दिल्ली के पॉश इलाके में रहने वाला रोहित वर्मा एक अमीर बिजनेसमैन का इकलौता बेटा था। बचपन से ही उसे किसी चीज की कमी नहीं हुई। महंगे कपड़े, गाड़ियां, हर नई तकनीक, सब कुछ उसकी एक उंगली के इशारे पर मौजूद था। लेकिन कभी कभी जरूरत से ज्यादा सुविधा इंसान को भटका भी देती है। कॉलेज की शुरुआत में ही रोहित की दोस्ती कुछ ऐसे लोगों से हो गई जो बाहर से बहुत कूल लगते थे। हर वक्त पार्टी, शराब और धीरे धीरे नशे की ओर झुकाव। पहले सिर्फ ट्राई करने के लिए रोहित ने ड्रग्स लिए। उसे लगा एक बार लेने से क्या होगा, लेकिन नशा ऐसा जाल है जो एक बार जकड़ ले तो आसानी से नहीं छोड़ता। कुछ ही महीनों में रोहित पूरी तरह से ड्रग्स की गिरफ्त में आ गया। पहले हफ्ते में एक बार, फिर हर दिन। घर वालों से झूठ बोलना, पैसे चुराना और फिर कॉलेज छोड़ना, सब कुछ बस नशे के लिए। उसके माँ बाप टूट गए थे। उन्होंने रोहित के इलाज की कोशिश की, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, रिहैब, सब कुछ किया, लेकिन रोहित को फर्क नहीं पड़ा। वह बुरी संगत में इतना डूब गया था कि सही और गलत का फर्क मिट गया था। एक दिन वह अपने ही घर से कीमती चीज़ें चुराकर बेचने चला गया। उसी वक्त उसके पिताजी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन पहली बार रोहित ने अपने पिता की आंखों में आंसू देखे, लेकिन अब रिश्तों की नींव हिल चुकी थी। उसके पिताजी ने उसे साफ शब्दों में कह दिया, या तो तुम खुद को बदलो या हम तुम्हें खो देंगे। एक रात ओवरडोज लेने के बाद रोहित बेहोश हो गया। दोस्त भाग गए। किसी राहगीर ने उसे अस्पताल पहुंचाया। 2 दिन तक आईसीयू में रहने के बाद जब रोहित को होश आया तो उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा। उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ गया था। आंखों में हजारों सवाल थे। क्या मेरा बेटा मुझे जिंदा छोड़ेगा? उसी पल रोहित को अपने के पर पछतावा हुआ। पहली बार उसने अपने भीतर झांक कर देखा, एक टूटा हुआ इंसान, लेकिन अभी भी सांसें बाकी थीं। उसने खुद माँ बाप से रिक्वेस्ट की कि वह रिहैब जाना चाहता है। उसे एक नशा मुक्ति केंद्र, रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया। वहाँ की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, ग्रुप सेशन, काउंसलिंग और सबसे ज़रूरी स्वीकार करना कि मुझे मदद की ज़रूरत है। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। शरीर तड़पता था, दिमाग बार बार हार मानने को कहता, लेकिन जब वह वहाँ दूसरे युवाओं की कहानियाँ सुनता तो उसे लगता मैं अकेला नहीं हूँ। 3 महीने बाद एक बदला हुआ रोहित सामने आया। नशा सिर्फ उसकी आदत नहीं, अब उसके खिलाफ उसकी जंग बन चुका था। नई दिशा। रिहैब से निकलने के बाद रोहित ने फैसला किया कि वह अब दूसरों की मदद करेगा। उसने काउंसलिंग की पढ़ाई शुरू की और एक एनजीओ के साथ काम करने लगा जो नशे की गिरफ्त में आए युवाओं की मदद करता है। अब रोहित स्कूल और कॉलेज में जाकर सेशन लेता है, ड्रग्स के खतरों के बारे में बताता है और सबसे ज़रूरी उम्मीद देता है। उसका सबसे मशहूर डायलॉग है, अगर मैं बदल सकता हूँ तो कोई भी बदल सकता है।